आज लंका में बहुत अतिथि बिना अनुमति के प्रवेश कर रहे हैं। एक तो मकरों का भोजन बन गया, किंतु तुम तो दांतों में ही अटक जाओगे। माता, दंड तो दुष्टों को दिया जाता है, उत्सुकों को नहीं। इस स्वर्ण लंका के बारे में इतना सुना है कि मुझसे रहा नहीं गया, तो बस मैं देखने चला आया। माता, मैं भीतर जाऊं, बस भ्रमण करके लौट आऊंगा। मृत्यु की इच्छा रखने वाले ही रावण की इस लंका में बिना अनुमति के पग धरते हैं। यदि मैं तुम्हारे मंतव्य से संतुष्ट नहीं हुई तो मैं तुम्हें भीतर प्रवेश नहीं करने दूंगी। अपना परिचय दो। माता, कहा आपको तो आप अपना पुत्र ही समझ लीजिए। अब आप पुत्र से क्या परिचय मांग रही हैं माता? बस जाने दीजिए। जाना है तो जाओ, किंतु भीतर नहीं, सीधा यमलोक। माता, आप हट छोड़िए ना, लंका देख के तुरंत लौट आऊंगा। स्वयं को बड़ा चपल समझते हो, कीड़े जैसे वानर। माता, मैं कोई कीट थोड़े ही हूँ जो आप हाथ से मार रही हैं। मैं तो एक भोला सा वानर हूँ। भोले नहीं, उदंड हो। ये देवी लंकनी को क्या हो गया? जैसे कोई भूत चढ़ा हो इन पर। थिरक रही हैं। लगता है अकेली रह रहकर मती खो बैठी हैं। ये क्रीड़ा छोड़ो और लड़ो मुझसे। क्या माता, आप एक नन्ही सी बात नहीं समझ रही? पुत्र भी भला कभी अपनी माता से लड़ता है? तो फिर इस माता को, इस नटखट पुत्र को अनुशासन सिखाना ही होगा। फिर तो नन्हे बालक का भी अधिकार है कि खेल खेल में माता को चपाट लगाए। अच्छा, इतना साहस? लो, कर लो अपनी अंतिम इच्छा पूरी। जय श्री राम। कौन हो तुम? अपना परिचय दो। राम भक्त हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक। माता सीता की खोज में आया हूँ। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात मेरा लंका छोड़ने का समय आ गया। अर्थात? ब्रह्मदेव ने कहा था, जब एक वानर के प्रहार से मैं रक्त थूकूंगी, तब मुझे मोक्ष प्राप्त होगा और राक्षस कुल के अंत का आरंभ होगा। जिस दिन लंकेश ने सीता का हरण किया, उसी दिन लंका पर से महादेव की कृपा का अंत हो गया था। और आज लंका पर से लंकिनी का कवच भी हट गया। श्री राम की जीत अवश्य होगी। उनका नाम ही सत्य है। राम नाम सत्य है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलाइक अंग। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। अरे, कहाँ गई लंकनी? कहाँ विलुप्त हो गई?
लघु रूप धरे हनुमाना, बैठा नगर सुमिरी भगवाना। हुआ क्या? लगा देवी लंकनी अपना संतुलन खो बैठी है, फिर अचानक लुप्त भी हो गई। मायावी हैं, हम तुच्छ सैनिक क्या समझेंगे? चली गई होंगी कहीं। इस रूप में तो मैं किसी के पैरों के नीचे आ जाऊंगा। शीघ्रातिशीघ्र माता सीता को खोजने के लिए इस पवन पुत्र को पवन का सहारा लेना होगा। जय श्री राम। लंका तो सच में बड़ी विशाल है और बहुत सुंदर भी। संपाति ने कहा था माता सीता तपस्वी वेश में किसी वाटिका में वृक्ष के नीचे बैठी हैं। बस कुछ क्षण और माता, प्रभु श्री राम का ये दास और उनका संदेश दोनों आपके पास होंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फाल चारी। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। कितनी वाटिकाएं देखी, सब खो जाया। किसी भी वाटिका में माता सीता नहीं है। न जाने संपाति ने किस वृक्ष के नीचे देखा था माता सीता को। प्रणिपात। प्रणिपात देवी सीता। मैं लंकेश की पत्नी मंदोदरी हूँ। इतने दिन के पश्चात आज यहाँ आने का साहस कर रही हूँ। आपसे मिलने की इच्छा थी, इसलिए यहाँ चली आई। इच्छा तो मेरी भी थी आपसे मिलने की। संपाति द्वारा देखे गए माता सीता को पूरा दिन और पूरी रात्रि बीत गई। इन पिछले 8 पहरों में न जाने क्या क्या हुआ। हो सकता है संपाति ने माता सीता को जिस वाटिका में देखा, रावण उन्हें वहां से निकालकर
महल में बंदी बना लिया होगा। मुझे वहां भी देखना चाहिए। ना जाने लंकिनी जैसी और कितनी राक्षसियां हैं यहां। कहीं ये सब इस रूप में भी मुझे पकड़ ना ले। अब लंकेश का महल कहां खोजूं? बहुत भूख लगी है। खाने में क्या है? मौन रहो मूर्ख, महाराज के आराधना का समय है। वाटिका के मंदिर में भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं और यदि हमारी ध्वनि से उनकी आराधना में विघ्न हुआ तो हम मगरमच्छों के भोजन बन जाएंगे। चलो। तो ये है लंकापति रावण। ज्ञानवान होकर, महादेव का भक्त होकर इतना बड़ा पाप कैसे किया इसने? मन तो करता है अभी इसी समय इसे प्रभु श्री राम से माता सीता को भिन्न करने का दंड दे दूं। नहीं, पहले मुझे माता सीता को खोजना होगा। प्रभु श्री राम के आदेश का पालन पहले, अपना प्रतिकार बाद में। स्त्री हूं। स्त्री की दशा, सहनशीलता और शक्ति को भली भांति जानते हो, परंतु आपका दृढ़ संकल्प, विश्वास, सतीत्व और अडिगता देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गई हूं। इतनी पीड़ा सहने के बाद भी आपका श्री राम पर अटल विश्वास, प्रेम और इतना समर्पण। धन्य है आप देवी सीता। हर बीतते दिन के साथ मेरा आपके लिए सम्मान बढ़ता ही जा रहा है। मेरे भी कुछ ऐसे ही विचार हैं आपके लिए। त्रिजना और अन्य सेविकाओं के मुख से आपके लिए केवल सराहना ही सुनी है मैंने। रूप, ज्ञान और समझ का संगम है आप।
देवता भी आपको पत्नी रूप में पाकर धन्य होते, किंतु अपने विवाह के लिए एक ऐसे पुरुष को चुना जो अपने अभिमान और बल के मद में चूर है, जो अधर्म के मार्ग पर निकल पड़ा है और उसे धर्म के मार्ग पर लाने के लिए, उसके कुल के भविष्य को सुधारने के लिए आपने जो संकल्प और प्रयास किया है, मैं उससे प्रभावित हूँ। संकल्प लेकर जो उसे पूरा ना कर पाए वो सराहना के योग्य नहीं होता है देवी। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरे रहते लंका इतनी बड़ी धर्म की साक्षी बन जाएगी। महत्व कर्म का होता है देवी, फल का नहीं। और बड़ी बात तो ये है कि आपने प्रयास किया। प्रयास का संतोष नहीं है मुझे देवी, मुझे मेरे पति के कर्म फल की चिंता है। मुझे भय है कि लंकेश के कारण राक्षस कुल का सर्वनाश होगा, और मुझे भय है कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। भय है कि संपूर्ण लंका अंधकार में विलीन हो जाएगी। लंका के लिए, लंका के लोगों के लिए चिंतित ना हो देवी। जब अधर्म की इस लंका में धर्म के पग पड़ेंगे, मेरे श्री राम के चरण पड़ेंगे, तब अंधकार आएगा नहीं, बल्कि सारा दम मिट जाएगा। आप निश्चिंत हो जाइए देवी। जो धर्म, न्याय, नीति और सत्य के मार्ग पर होंगे, उन्हें मेरे श्री राम से कोई भय नहीं होगा। मेरे श्री राम केवल अधर्म का काल है, और जिसने अधर्म का हाथ थामा उसे मेरे श्री राम के सामने हाथ जोड़ना ही होगा। अब आज्ञा दीजिए देवी सीता। मैं महादेव से आपकी इच्छा पूर्ति की प्रार्थना करूंगी। आपके श्री राम शीघ्र यहाँ आकर आपको मिले, ऐसी कामना करती हूँ। आपसे भेंट करके पहली बार इस लंका में प्रसन्नता का अनुभव हुआ है। त्रिजटा, त्रिजटा, तुम यहाँ सबसे विश्वसनीय हो। क्या मैं तुमसे एक आग्रह कर सकती हूँ? आदेश करें महारानी। जितना हो सके देवी सीता की पीड़ा हरने का प्रयास करो। लंका की अतिथि हैं ये, इनका सुख मेरे लिए सर्वोपरि है। जो आज तक छिपकर करते हुए आई हो, अब उसे खुलकर करना। अक्षय कुमार की चिंता मत करना, तुम उसे मैं संभाल लूंगी।
मेरे प्रिय पुत्र अक्षय कुमार के मुख पर चिंता का भाव। ऐसा कौन है लंका में जिसने अक्षय कुमार को खिन कर दिया? पिताश्री, वो माता। मंदोदरी। जी पिताश्री, वो अशोक वाटिका में सीता से मिलने गई थी। मुझे लगता है कि चाचा श्री विभीषण की ही भांति उस सीता ने उनका भी हृदय परिवर्तित कर दिया है। कदाचित वो उसकी सहायता करेंगे। माता सीता तो रावण के स्वर्ण महल में भी नहीं है। मुझे उन्हें लंका में कहीं और ढूंढना होगा। किंतु कहां?